नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति के साथ साथ अन्य दूसरे आंदोलन के बारे में देखा था और उसी से प्रश्नों को विश्लेषण किया गया था। आज हम लोग बहावी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो सैयद अहमद शहीद थे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद शहीद थे, जिनका जन्म 1786 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। 1821 ईस्वी में वह उत्तर प्रदेश से पटना आए थे तथा 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में सिख सेनापति शेर सिंह के विरुद्ध युद्ध में सैयद साहब की मृत्यु हुई थी। सैयद साहब के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी पटना के विलायत अली और इनायत अली रहे थे। बहावी आंदोलन जो है वो मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था, मगर इसके नेताओं ने यह जल्दी समझ लिया कि यह तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक विदेशी और विधर्मी शासन भारत पर बना रहेगा। और इस तरह से बहावी आंदोलन जो है वह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आंदोलन का रूप ले लिया। तो चलिए बहावी आंदोलन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बिहार में बहावी आंदोलन जो है स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है, भारत में बहावी आंदोलन का आरंभ किया था। तो भारत में बहावी आंदोलन का आरंभ सैयद अहमद शहीद ने किए थे। ये उत्तर प्रदेश के थे, ये बता दिए हैं। और इनका जन्म 1786 ईस्वी में हुआ था रायबरेली में। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, दूसरा मुस्लिम पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, और तीसरा भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। ये तीनों जो था वो बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का केंद्र पटना रहा था। बहावी आंदोलन का केंद्र पटना रहा था। नेक्स्ट है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो सैयद अहमद रायबरेली से पटना आए थे 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में पटना केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना जो केंद्र था वह बहावी आंदोलन का ही केंद्र था। और बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्ष 1822 से 68 तक पटना मुख्य केंद्र बना रहा था। तो इससे पता चलता है कि कितना दिनों तक बहावी आंदोलन प्रभावी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता। तो पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता विलायत अली एवं इनायत अली थे। नेक्स्ट, बिहार में बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो आजीवन कारावास की जो सजा है वह अहमदुल्ला को मिली थी। आजीवन कारावास की सजा अहमदुल्ला को मिली थी। और उस समय पटना के न्यायाधीश जो थे वह अहमदुल्ला को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको आजीवन काला पानी में बदल दिया था, मृत्युदंड की सजा को। नेक्स्ट है, पटना का अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो पटना का जो अंतिम मुख्य बहावी नेता थे वह भी थे अहमदुल्ला। कौन थे? अहमदुल्ला। नेक्स्ट है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो विलायत अली की मृत्यु
1854 ईस्वी में हुई थी। और विलायत अली और इनायत अली जो थे वो दोनों भाई थे। नेक्स्ट है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? तो विलायत अली की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता इनायत अली हुआ। पहले विलायत अली, फिर इनायत अली। और इनायत अली की मृत्यु जो है वो 1858 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे। तो कह रहा वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली। समझे बात को, वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे मौलवी अब्दुल्ला, उनके पिता कौन थे? तो विलायत अली, यानी कि विलायत अली का बेटा मौलवी अब्दुल्ला भी वहाबी आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाया है। नेक्स्ट है, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे। 1864 में अम्बाला में जो मुकदमा हुआ उसमें पटना के वहाबियों, जो वहाबी आंदोलन के नेता थे, उनके वकील कौन थे? तो उनके वकील थे प्लाइडेन। कहता है इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्यु दंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्यु दंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। तो क्वेश्चन है 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबी आंदोलन के नेताओं के वकील कौन थे? तो वह है प्लाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई। तो पटना के जो वहाबी आंदोलन के जो था उसका शक्ति समाप्त हो गया था लगभग 70-71 के दशक में। 1870-71 के दशक में वहाबी आंदोलन की शक्ति समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया था? तो वह गवर्नर जनरल 1884 के समय में लॉर्ड रिपन था, जो 1884 के समय में जो वहाबी कैदी कुछ जो बचे हुए थे, जो जेल में जिंदा थे, उनका रिहाई कर दिया था। कहता है सदीकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर हुआ था। ये सादिकपुर के मौलवी जो है अब्दुल रहीम, उनकी पत्नी ने आवेदन दिया और उस आवेदन की अनुशंसा करते हुए लॉर्ड रिपन ने शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर है। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन है? तो विलियम टेलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो वह माना था सैयद अहमद बेरलवी को। किनको माना था? ये सी नंबर, सैयद अहमद बेरलवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य जो है वो सिताना में स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उनमें से क्या सही है वो बताएं। कहता है पहला, उनका जन्म 1886 में रायबरेली में हुआ था। तो उनका जन्म जो था वो 1886 में रायबरेली में हुआ था, ये बात सही है। दूसरा है, उन्होंने 1821 में पटना में आए, वो पटना 1821 में आए, ये बात भी सही है। तीसरा है, वह 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। हाँ ठीक है, 1831 में सिखों के विरुद्ध बालाकोट की लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई। और चौथा है, उनकी मृत्यु बालाकोट की युद्ध में हुई। तो वो 1831 में जो सिखों के विरुद्ध युद्ध हुआ था वो बालाकोट में हुआ था, इसीलिए उसको बालाकोट का युद्ध बोला गया। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो चारों ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? विलायत अली के बाद इनायत अली जो है उनकी मृत्यु हुई थी 1858 ईस्वी में।
नेक्स्ट है इनायत अली के मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो इनायत अली के मृत्यु के उपरांत मकसूद अली जो थे वह अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए नेतृत्व ग्रहण किया, मतलब मकसूद अली के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहा। नेक्स्ट है बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था। तो बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था 1852 के भी युद्ध में, 1858 के युद्ध में और 1863 के युद्ध में। ये तीनों युद्ध में बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था, इसीलिए वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए और जल्दी ही बहावी आंदोलन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो बहावी नेताओं में उम्र कैद और काला पानी की सजा अब्दुल रहीम को भी हुआ था, यहिया अली को भी हुआ था और अहमदुल्ला को भी हुआ था। ये तीनों को उम्र कैद या फिर काला पानी की सजा हुई थी। नेक्स्ट है पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता है। तो पटना स्थित बहावियों का जो केंद्र है उसे काफिला कहते हैं। नेक्स्ट है बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? तो बहावी आंदोलन के बाद इसी से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में जो आंदोलन आरंभ हुआ था उसको फराइजी आंदोलन बोलते हैं। फराइजी आंदोलन के नेता हाजी शरीयत उल्लाह थे और यह बंगाल के ढाका एवं फरीदपुर जिले में मुख्य रूप से हुआ था। फराइजी आंदोलन के नेता हाजी शरीयत उल्लाह थे और यह बंगाल के ढाका और फरीदपुर जिले में मुख्य रूप से हुआ था। तो ये था हमारा बहावी आंदोलन से इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। अब आगे के क्लास में हम लोग बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे।